Good morning, everyone. आप सबको सलाम। When you are singing the theme song, जब हम ये हमारा जो मरकजी गीत है ये गा रहे थे it was very impressed to me. और ये बड़ा मुतासिर कुन था, मैं इससे बड़ा मुतासिर हुआ Your faithful song was touched my heart. और इस गीत ने मेरे दिल को छू लिया Thank you so much for that. और खुदा उनका शुक्र हो इसके लिए। Actually, the topic was yesterday evening was some little difficult. और कल जो हमने शाम को जिस उन्वान पे बात की वो इस दुनिया की तारीख के बारे में बात की। But today's evening's topic आज शाम जिस उन्वान पे बात की जाएगी वो कल से थोड़ा मुश्किल है। So I want to check how much do you understand that topic yesterday? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शाम को जिस नुक्ते पे हमने बात की या जिस उन्वान पे हमने बात की आप में से कितने उसको समझ पाए थे? Did you understand the topic of yesterday? क्या आप कल शाम का जो उन्वान था उसको आप समझ पाए? How much did you understand yesterday evening topic? और कल शाम को जो उन्वान था आपको कितना समझ आया? Raise your hand. आप में से कितनों ने उसको समझा, आपको समझ आई? Okay, thank you. बहुत शुक्रिया। This morning, may God give us the heavenly and spiritual wisdom to us so that you can understand everything what I am speaking. काश के आज सुबह खुदावंद हमें अक्ल और दानिश दे ताकि जो कुछ भी यहाँ पे पेश किया जाए आप उसको समझ सकें। The topic of this morning, be forgiven and forgive. और आज जो हमारा उन्वान है वो है आप दूसरों से मुआफ़ी हासिल करें और आप दूसरों को मुआफ़ करें। In the picture, two men are praying. और इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि दो शख्स दुआ कर रहे हैं They are praying now. और ये दुआ कर रहे हैं। The two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी दूसरा महसूल लेने वाला। Let's listen to the Pharisees pray. आइए फरीसी ने क्या दुआ की वो देखते हैं। Luke chapter 18, लूका 18 बाब verse 11 and 12. 11 और 12 आयत। God, I thank you that I am not like other people. ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं हूँ, Swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. और दूसरे आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिद नहीं हूँ। I fast twice a week and I pay tithes of all that I get. और मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, अपनी सारी आमदन पर दयकी देता हूँ। This is the Pharisees' prayer. ये फरीसी की दुआ है। Let's listen to the tax collector's prayer. अब ये जो महसूल लेने वाला है ये इसकी दुआ देखते हैं। The tax collector was even unwilling to lift up his eyes to heaven. लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, But was beating his breast, बल्कि अपनी छाती पीट रहा था, saying, कह रहा था, God be merciful to me, the sinner. ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। What is the differences between the two prayers? अब ये जो दो दुआएं की गई इनमें फर्क क्या है? Jesus mentioned about Jesus' heart for the two prayers. और मसीह यस्सु ने ये जो दो दुआएं थी इनके बारे में अपना ख्याल पेश किया। Luke chapter 18 verse 14. लूका 18 बाब उसकी 14 आयत में, I tell you, मैं तुमसे कहता हूँ this man, the tax collector, went to his house justified ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, rather than the other Pharisees. क्योंकि दूसरे की निस्बत ये रास्तबाज ठहरा। For everyone who exalts himself will be humbled. क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, But he who humbles himself will be exalted. और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। This is Jesus' comment, the two
prayer. और ये मसीह यीशु का इजहार है दो दुआओं के मुतालिक। Okay, let's think about the relationship between God and sinner. आइए अब खुदा और गुनाहगार के दरमियान रिश्ता ताल्लुक उसके बारे में बात करते हैं। Here is God, खुदा and then here is human, और यहाँ पर इंसान है, the sinner. गुनाहगार। Between the two there is a barrier. और इन दोनों के दरमियान एक रुकावट है। So God cannot contact the sinner. और रुकावट की वजह से खुदा गुनाहगार से राबता नहीं कायम रख पाता। Because of the sin, गुनाह की वजह से human being cannot approach to God because of the sin. और जो इंसान है गुनाह की वजह से वो भी खुदा के साथ राबता करने से कासिर। There is a barrier between God and human इंसान और खुदा के दरमियान एक रुकावट है because of the sin. गुनाह की वजह से। By the way, Jesus paid the wages of all our sins. खुदा ने हमारे गुनाहों का जो मुआवजा है वो दे दिया। Romans chapter 6 and 23. और रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23 आयत में ये दर्ज है। Let's read it. आइए पढ़ते हैं। For the wages of sin is death, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। Jesus paid all prices for our sins. हमारे गुनाह का जितना भी मुआवजा बनता था वो खुदावंद ने चुका दिया। Let's see again Romans chapter 5 verse 8. आइए एक बार फिर से रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत देखते हैं। But God demonstrates His own love toward us. और खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर की, In that while we were yet sinners, Christ died for us. जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। Let's see one more Bible verse. आइए एक और कलाम में से आयत देखते हैं। Romans chapter 3 रोमियो 3 बाब verse 23-24. उसकी 23 और 24 आयत। All have sinned and fall short of the glory of God, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. मगर उसके फजल के सबब से उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त राजबाज ठहरते जाते हैं। By His grace, उसके फजल से all sinners, human beings, were saved. और जितने भी बनीनो इंसान गुनाहगार वो बचाए गए, उन्होंने मखलसी पाई। Let's see this picture once more. आइए एक बार फिर से ये जो तस्वीर है इसकी जानिब जाते हैं। Before Jesus was crucified, और इससे पहले कि मसीह यीशु मसलूब किया जाता, there was a barrier between God and human. और इंसान और खुदा के दरमियान एक रुकावट थी। But after Jesus' crucifixion, लेकिन मसीह यीशु की मसलूबियत के बाद sin was disappeared. गुनाह खत्म हो गया, गायब हो गया। Between God and human beings, Jesus appeared there. और वहां पर गुनाह की बजाय मसीह यीशु आ गया। Because of that, God and human being was reconnected. और उस वजह से मसीह यीशु के उनके दरमियान आ जाने से जो इंसान और खुदा का राबता बहाल हो गया। By the grace of God, खुदा के फजल से, by the death of Jesus मसीह Christ, यीशु की मौत की वजह से, the conflict relationship between God and man was reconciled. और इंसान और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी वो सुलह में तब्दील हो गई, राबता बहाल हो गया। If we see the 2 Corinthians chapter 5 verse 18, जब हम दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 18 आयत देखते हैं that verse explains this relationship very well. तो ये आयत, ये जो रिश्ता है, नाता है, इसको बहुत बखूबी बयान करती है। Let's see that verse. आइए इस आयत की जानिब बढ़ते हैं। Now all these things are from God, ये सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। Now let's look at this picture. आइए इस तस्वीर की जानिब देखते हैं। God and me. खुदा और मैं। Before there was a sin between God and me. इससे पहले हमने देखा कि खुदा और मेरे दरमियान गुनाह हायल था। Because of sin, गुनाह की वजह से the relationship was discord. वो रिश्ता, वो नाता मुनकता हो गया।
If we discord to God, it is very natural discord with others. और अगर हम खुदा के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होता, बहाल नहीं होता, इसका मतलब है कि दूसरों के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं, टूटा हुआ है। But after Jesus was died, this relationship was changed. लेकिन जब मसीह यीशु ने हमारी खातिर जान दी तो ये रिश्ता बहाल हो गया। There is Christ between God and me. और फिर मसीह यीशु खुदा और इंसान के दरमियान आ गया। Because he was died, क्योंकि वो मुआ, there was forgiveness हमारे लिए मुआफी ठहरी and concord. और हम फतेहमंद हुए। If we concord with God, और अगर हम खुदा के साथ अपना रिश्ता बहाल रखते हैं we must be concord with other Christians. तो फिर हमें दूसरे मसीही लोगों के साथ भी अच्छा रिश्ता बहाल रखना है। God gave us the responsibility to have good relationship with other Christians. खुदा ने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हम अपने दूसरे मसीही बहन भाइयों के साथ अच्छा रिश्ता रखें। If we are saved by the grace of God, we should good peaceful relationship with other Christians. अगर हम खुदा के फजल से नजात याफ्ता ठहरे तो हमें दूसरों के साथ अच्छा ताल्लुक, अच्छा रिश्ता रखना है। And then God gave us another ministry. और फिर खुदा ने हमें एक और खिदमत बख्शी है। The others non-Christians. और फिर आप दूसरे जो गैर मसीही लोग हैं को भी खुदावंद के साथ रिश्ता बहाल करने में मदद करनी चाहिए। If we are saved by grace of God, और अगर हम खुदा के फजल से बचाए गए we should ask others to have a good relationship to God. तो फिर हमें दूसरों को मदऊ करना चाहिए कि खुदा के साथ अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक अच्छा बनाए। That is evangelism. और वो है उनको कलाम सुनाना। If you are saved by the grace of God, और अगर आप खुदा के फजल से बचाए गए you should have good peaceful relationship with other Christians. तो फिर जो दूसरे मसीही लोग हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। And you always ask others non-Christian to have good relationship to God. और फिर आप दूसरे जो गैर मसीही लोग हैं उनसे भी ये कहेंगे और उनको दावत देंगे कि वो खुदा के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाएं। That is the evidence for you to be saved. और ये हमारी गवाही है कि हम निजात पा चुके। Now, how should the righteous who was forgiven live? मुआफशुदा लोगों को कैसे जिंदगी बसर करनी चाहिए? They should overcome and win against the sin by the Holy Spirit. और उन्हें तो गुनाह के खिलाफ फतह हासिल करनी चाहिए रूल कुदस की कुदरत के साथ। And do good deeds as God said. और जैसे खुदा ने कहा अच्छे और नेक कमाल करें और अच्छी जिंदगी बसर करें। And if you make a mistake, you must immediately confess your sins and be forgiven. लेकिन अगर हम गलती भी करें, गुनाह भी करें तो इसके बावजूद खुदा के पास हैं और उससे मुआफी मांगे। Proverbs chapter 24:16. और इमसाल उसका 24 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, For righteous man falls 7 times सादिक 7 बार गिरता है and rises again, और उठ खड़ा होता है, but the wicked stumble in time of calamity. लेकिन शरीर बला में गिरकर पड़ा ही रहता है। Even the righteous can be fallen. और जो रास्तबाज है बेशक सादिक गिर सकता है, But what is the difference between good saved man or not saved man? लेकिन जो नारास्तबाज है और जो रास्तबाज है, निजात याफ्ता, उसमें फर्क क्या है? If you are righteous man, अगर आप रास्तबाज हैं, even if first they will arise. और अगर वो गिर भी जाते हैं, गिरते हैं तो संभल जाते हैं, उठ खड़े होते हैं। 1 John chapter 1 verse 9. पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 9वीं आयत, If we confess our sins, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all righteousness. तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। If we have sinned, अगर हम गुनाह करते हैं, whenever we confess our sins, जब भी हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, He will forgive right away. और वो उसी वक्त हमारे गुनाह हमें मुआफ कर देगा। That is why we should live with a clean heart and a good conscience. इसीलिए हमें साफ ज़मीर और पाक दिल के साथ जिंदगी बसर करनी चाहिए। Then how can we be forgiven? तो फिर हम मुआफी कैसे हासिल कर सकते हैं?
Matthew chapter 6:12. मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 12 आयत। You know these 5 verses very well. और आप इस आयत से बखूबी वाकिफ हैं। Forgive us our debts, और जिस तरह हमने अपने कर्जदार को मुआफ किया, तू भी हमारे गुनाह में मुआफ कर, as we also have forgiven our debtors. जैसे हमने दूसरे के कर्ज माफ किए, गुनाह माफ किए, तू हमारे कर्ज में मुआफ कर। Can you pray this prayer? क्या आप ये दुआ करते हैं? Okay, you are good. You are real Christian. आप हकीकी मसीही हैं। Okay. Mark chapter 11 verse 25. मरकस उसका 11 बाब और उसकी 25 आयत। Whenever you stand praying, जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, forgive. मुआफ करें। If you have anything against anyone, किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे मुआफ करो, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। Psalm chapter 66 verse 18. ज़बूर 66 और उसकी 18 आयत। If I regard weakness in my heart, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता the Lord will not hear. तो खुदावंद मेरी ना सुनता। If you ask God to forgive your sins, अगर हम खुदावंद से कहते हैं कि वो हमारे कसूर, हमारे गुनाह हमें मुआफ करे, you must forgive all other first. तो फिर हमें दूसरों को पहले मुआफ करना है। Before you praying, इससे पहले कि हम दुआ करें, you must confess your sins first. पहले हमें अपने गुनाहों की मुआफी मांगनी, अपने गुनाहों का खुदा के सामने एतराफ करना है। And then you can ask God to forgive your sins. तो फिर हम खुदा से कह सकते हैं कि तू हमारे कसूर हमें मुआफ कर। Do you want to be forgiven? क्या आप मुआफी हासिल करना चाहते हैं? You may ask for forgiveness for your sins when we don't have any discordant to feeling for others. और हम उसी वक्त खुदा से अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं, मुआफी मांग सकते हैं, जब हमारा दूसरों के साथ कोई तजाद ना हो। If you want to be forgiven your sins, you must have good relationship with your friend, your Christians. अगर अपने गुनाह मुआफ करवाना चाहते हैं, बख्शवाना चाहते हैं, तो अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा होना चाहिए। Isaiah chapter 55 verse 7. यशायाह 55 बाब और उसकी 7 आयत। Let the wicked forsake his way, शरीर अपनी राह को तर्क करे and the unrighteous man his thoughts, और बदकिरदार अपने ख्यालों को, and let him return to the Lord, और वो खुदावन की तरफ फिरे and he will have compassion on him. और वो उस पर रहम करेगा। And to our God, और हमारे खुदा की तरफ से, for he will abundantly pardon. क्योंकि वो कसरत से मुआफ करेगा। One more Bible verse. एक और कलाम में से हवाला, Isaiah chapter 1 and verse 18. यशायाह उसका 1 बाब और उसकी 18 आयत। Come now आओ and let us reason together, हम बाहम हुज्जत करें, says the Lord. खुदावंद फरमाता है, Though your sins are as scarlet, अगरचे तुम्हारे गुनाह क्रिमसी भी हों, they will be as white as snow. वो बर्फ के मानित सफेद हो जाएंगे। Though they are red like crimson, और हर चंद और अरगवानी हो तो भी they will be like wool. ऊन की मानिद उजले होंगे। This is God's promise ये खुदा का वादा है, to forgive our sins. वो हमारे गुनाह माफ करेगा। True prayers of repentance are immediately answered without delay. और तौबा की हकीकी दुआओं का फौरी तौर पर बगैर किसी ताखीर के जवाब मिल जाता है, Because our God is loving us very much and He is very merciful. क्योंकि हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है और वो रहीम खुदा है। Let me tell you one story about my friends. और आपको एक अपने दोस्त की कहानी बताना चाहते हैं। A long time ago, बहुत अरसा पहले की बात है। there was a high school student. दानियाल, इधर हम बात कर रहे हैं। He एक worked- हाई स्कूल का तालिब इल्म था He worked out in the bodybuilding club of his school. और वो एक बॉडी बिल्डिंग जिम में काम किया करता। He had been a smoker since middle school. और वो अपने हाई स्कूल के दौर से ही सिगरेट नोशी किया करता। I believe that there is no smoker in this school. और हमारा मानना है, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा ना बैठा हो जो कि सिगरेट नोशी करता हो। I believe that. मैं ये मानता हूँ And I hope that. और मुझे ये उम्मीद भी है। He once worked out at the gym and smoked the cigarette. और वो जो लड़का था, हाई स्कूल का लड़का, उसने सिगरेट नोशी की, वो जिम में था और उसने सिगरेट नोशी की।
While he working there, और जब वो वहां पर काम कर रहा था the school student dean suddenly opened the gym. और अचानक जो डीन था, स्कूल डीन था, वो वहां पर आकर उसने दरवाजा खोला। What happened? क्या हुआ? The teacher closed the door और डीन ने जैसे दरवाजा खोला, लड़का सिगरेट नोशी कर रहा था, उसने दरवाजा बंद कर दिया without saying anything. बगैर कुछ बोले। वो वहां से रुखसत हो गया। The student was very worried अब वो जो तालिब इल्म था परेशान हो गया that he would be expelled from the school. और वो डर रहा था कि उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। On the next day, अगले दिन the teacher called him to the office. और वो जो डीन थे उन्होंने उसको अपने दफ्तर में बुलाया। He trembled to enter the office. वो बच्चा कांप रहा था, डर रहा था, दफ्तर में जाते हुए वो परेशान था। As he entered the office, जैसे वो दफ्तर में दाखिल हुआ he begged the teacher to forgive him for being wrong. और उसने डीन साहब से मुआफ़ी मांगी और उसने कहा कि मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने गलत किया है। The teacher did not speak. और जो उस्ताद था वो खामोश रहा। Pulled out the notebook उसने एक कॉपी निकाली, नोटबुक निकाली and showed it to the student. और उसने उस तालिब इल्म को दिखाई। What is this? और वो क्या था? There was a page full of records that he secretly smoked until that time. और उस कॉपी में, उस नोटबुक में, पूरी नोटबुक जो है वो भरी पड़ी थी उन सबूतों के साथ कि वो लड़का कितनी बार सिगरेट नोशी करता और उस उस्ताद ने उसको कितनी बार देखा था। The student is frightened. और जो तालिब इल्म था वो बहुत डर गया। The teacher tore the page into many pieces in front of the student. लेकिन वो जो उस्ताद था उसने क्या किया, उस नोटबुक में से वो जो सबूतों का सफ़ा था उसको निकाल के उस तालिब इल्म के सामने फाड़ दिया। And the teacher said, और उस उस्ताद ने कहा, I forgive everything और उसने कहा कि मैं जो कुछ भी आपने गलती की उसको मैं मुआफ़ करता हूँ and forget what you have done. और जो कुछ तुमने किया मैं उसको भुला देता हूँ। So do not smoke again. आइंदा सिगरेट नोशी ना करना। The student was very thankful and deeply moved by his teacher. और वो जो तालिब इल्म था बहुत ही शुक्रगुजार था और अपने उस्ताद के इस रवैये से बहुत मुतासिर हुआ। After then, he stopped smoking उसके बाद उसने सिगरेट नोशी बंद कर दी and he studied very hardly. और बहुत अनथक मेहनत की पढ़ाई में और बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई की। Now he is a great Adventist pastor. अब वो बहुत एक अजीम एडवेंटिस्ट पासबान है And he is doing a great work in his ministry. और अपनी खिदमत में वो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। As the same manner, इसी तरह से God is willing to forgive our sins खुदा तैयार है कि वो हमें हमारे गुनाह माफ करे if we confess our sins to him. अगर हम अपने गुनाहों का एतराफ उसके सामने करें। But there is a condition to be forgiven our sins. लेकिन हमें अपने हमारे कसूर मुआफ करने के लिए एक शर्त है I mentioned already. और वो मैं आपके सामने मैंने बयान की। That is to forgive others. और वो शर्त ये है कि पहले हमें दूसरों की खताएं, गुनाह, कसूर मुआफ करने हैं। Matthew chapter 6, मत्ती उसका 6 बाब 14-15. 14 और 15 आयत। For if you give others for their transgressions, और इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे your heavenly Father will also forgive you. तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा। But if you do not forgive others, अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करो then your Father will not forgive your transgressions. तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। That is the condition to be forgiven our अगर sins. हम मुआफी हासिल करना चाहते हैं तो ये शर्त है। Let me read some quotation from the Christ Objects Lesson. और क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन्स किताब में से सफ़ा नंबर 249 में से एक इक्तबास आपके सामने पढ़ेंगे। If your brethren err, you are to forgive them. अगर आपका भाई गलती करता है तो आपको उसे मुआफ करना है।
when they come to you with confession, और अगर वो आपके पास अपने गलती का एतराफ करने के लिए आता है, you should not say, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए, I do not think they are humble enough. मुझे नहीं लगता कि ये आजिज दिल के साथ, हलीम दिल के पास, सच्चे दिल के साथ मेरे पास आया है, I do not think they feel their confession. और मुझे नहीं लगता कि ये वाकई ही आजिज हो के एतराफ कर रहा है। Another quotation from the Mountain Blessings. और एक और इक्तबास माउंट ऑफ ब्लेसिंग्स सफा नंबर 113 और 14, We should not think that unless those who have injured us confess the wrong, we are justified in withholding from them our forgiveness. और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हमें तंग करने वाले या हमारे खिलाफ जाने वाले गलती का एतराफ नहीं करते, उस वक्त तक हमें उन्हें मुआफ नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। It is their part, ये उनका किरदार है, no doubt, to humble their hearts by repentance and confession. ये उनका किरदार है कि वो तौबा करें, एतराफ करें और उनके जरिए उनके दिल हलीम हों। But we are to have a spirit of compassion toward those who have trespassed against us. लेकिन वो जो हमारे साथ बदी करते हैं, हमें उनके खिलाफ हमदर्दी और अच्छा जज्बा रखना चाहिए, Whether or not they confess their faults. चाहे वो अपने गुनाहों का हमारे सामने एतराफ करें या ना करें। However, ताहम sorry they may have wounded us. और बेशक उन्होंने बेशक हमें तकलीफ पहुंचाई है, We are not to cherish our grievances and sympathize with ourselves over our injuries. और हमें अपनी शिकायत का अजाला नहीं करना है और अपनी जो उन्होंने हमें दुख पहुंचाया है उसकी हमदर्दी का इजहार नहीं करना। But as we hope to be pardoned for our offenses against God, जैसे हम खुदा से अपने कसूरों की, अपने गलती खताओं की मुआफी मांगते हैं, we are to pardon all who have done evil to us. हमें दूसरों को भी उनकी खताएं और कसूर मुआफ करने हैं। Let's make the conclusion. आइए खुलासा देखते हैं। Those who don't forgive others जो लोग दूसरों को मुआफ नहीं करते, would cut off the only channel of mercy from God. वो खुदा की रहमत का वाहिद रास्ता मुनक़ता कर लेते हैं। Jesus asks us to forgive. और यीशु हमें कहता है कि हम मुआफ करें। Jesus, who came down to forgive our sins and save us, forgave a woman caught in the adultery. यीशु मसीह जो हमारे गुनाहों को मुआफ करने के लिए आया, And हमें बचाने के लिए आया, उसने एक ज़ना में फंसी औरत को उसके गुनाहों से मुआफ किया। And asks us to forgive. अब वो हमें कहता है कि हम भी दूसरों को मुआफ करें। He forgave the sin of man who was paralyzed for his lifetime and asks us to forgive. और उसने उस शख्स को जो कि सारी जिंदगी मफलूज रहा, उसको उसने मुआफ किया, उसके गुनाह मुआफ किए। वो हमें भी कहता है कि हम दूसरों को मुआफ करें। Jesus, who prayed for the Roman soldiers who didn't know what they were doing, to ask for their forgiveness. और यीशु ने उन रोमी सिपाहियों को, फौजियों को मुआफ किया जो कि नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। यीशु ने उनको मुआफ किया और वो हमें कहता है कि हम भी दूसरों को मुआफ करें Ask us to forgive. और हमें भी माफ करना है। Jesus, who died at thorn and the cross on behalf of the death, we should have asked us not to sin anymore and forgive others because he forgave all our sins. और यीशु जो कि हमारी खातिर सलीब पर मुआ, हमसे मजीद गुनाह ना करने के लिए कहता है और वो कहता है कि दूसरों के गुनाह भी मुआफ करो। To us who don't see the log in our eyes and try to take out the log of और हम of others. और हम others' जो eyes. अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखते, दूसरों का तिनका निकालने की फिक्र में रहते हैं। Jesus asks us to take out the log out of our own eyes first and forgive others. यीशु हमसे कहता है पहले अपनी आंख का शहतीर निकाल और दूसरों को मुआफ कर। We need to pray like this. और हमें तो कुछ इस तरह से दुआ करनी चाहिए। Dear Lord, ऐ हमारे प्यारे खुदा, please forgive our foolishnesses and hypocrites. और हमारी तमाम हमाकतों को और मुनाफकतों को मुआफ कर। That we ask you to forgive us while we have never forgiven others. और हम तुझसे मुआफी तलब करते हैं जबकि हमने दूसरों को कभी मुआफ नहीं किया। Please let us become Christians who can forgive others and pray that. और हम ऐसे मसीह बने जो दूसरों को मुआफ करें और इस तरह से दुआ करें। Forgive us our sins. हमें हमारे गुनाह मुआफ कर, For we ourselves also forgive everyone who is indebted to us. क्योंकि हम खुद भी हर एक को मुआफ करते हैं
जो हमारे कर्जदार हैं, कसूरवार हैं। Finally, let's look at John chapter 14, 13. और यूहन्ना 14 बाब उसकी 13 आयत एक हम देखते हैं। Whatever you ask in my name, तुम जो कुछ भी मेरे नाम में मांगोगे there will I do, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, so that the Father may be glorified in the Son. ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। It's God's will that every Christian live with a clean heart without sin. ये खुदा की ख्वाहिश है कि तमाम मसीही पाक दिल और अच्छे दिल के साथ जिंदगी बसर करें। God promised us to forgive any kind of our sins that we have sinned through our daily lives. और खुदावंद का वादा है हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में चाहे कितने भी घिनौने काम ना करें, जितने भी गुनाह क्यों ना करें, वो मुआफ करेगा। And He will help us not to sin by the power of the Holy Spirit every day. और रूल कुदस की कुव्वत से वो हमें हिम्मत देगा कि हम हर रोज गुनाहों से बाज रहें। Why don't you ask the Holy Spirit not to sin anymore? और क्यों हम रूल कुदस से नहीं कहते, उसकी कुव्वत नहीं मांगते कि हमें गुनाह करने से बाज रखे। Every morning we need to pray God to send the Holy Spirit. और हमें हर रोज खुदा से दुआ करनी चाहिए कि खुदा रूल कुदस हमें दे, so that we can overcome all sins and forgive others. ताकि हम गुनाहों पर फाते हों, गुनाह ना करें और दूसरों के गुनाह मुआफ करें। In order to live the life God wants, we are to forgive others' mistake and first to us. और अगर हम वैसी जिंदगी बसर करना चाहते हैं जो खुदा हमसे चाहता है, तो हमें दूसरों के उनके गुनाह और तकसीरें माफ करनी हैं। Please forgive others and be forgiven. मेहरबानी से दूसरों के गुनाह मुआफ करें और अपने भी कसूर मुआफ करवाएं। And let's live with a clean heart in the presence of God. खुदा की हजूरी में पाकीज़ा दिल के साथ जिंदगी बसर करें। May God bless all of your life. काश के खुदा हम में से हर किसी की जिंदगी में बरकत दे And be happy with Jesus. और हम खुदा के साथ शादमान That रहें। is my prayer. ये मेरी दुआ है। You pray. आइए दुआ करें। खुदा अजीम, तेरा शुक्र, तेरी सताइश करते हैं। एक बार फिर से तेरे बेटे तेरी बेटियां बाह मिलकर तेरे पास आते। तू रब्बुल फाज, तमाम कायनात का खालिक और मालिक, ए खुदावन तेरा शुक्र तेरे बेटे के लिए जिसने आज तेरे कलाम में से हमें पैगाम बख्शा। ए खुदावंद, आज के कलाम के ज़रिए से हम 100 गुना फल लाएं। हमें सिखा कि ए खुदावंद एक दूसरे के साथ पाकीज़ा दिल के साथ रहें, एक दूसरे के कसूर मुआफ़ करें ताकि हमारे भी कसूर मुआफ़ किए जाएं। तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरा प्यार निराला है और तू हमारे साथ रहता है। इसी बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे बेटे और बेटियां जो कि यहाँ पर ज़ेरे तालीम, तेरे आगे इल्तिजा है कि तू उनकी मदद फरमा। जिस काम के लिए यहाँ पर आए, ऐ खुदावंद उसको जारी रखें, तेरे नाम को जलाल देने का बायस बने। सारा जलाल तेरे नाम को, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में